अब मैं तुम्हें मिड सेम का क्वेश्चन दिखाता हूँ कि मिड सेम में बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो आने वाले हैं। तो ये रहा मिड सेम का क्वेश्चन। देखो अब मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ इसको। देखो ऐसे मैंने तुम्हें बोला था हार्डनेस के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। ये बेसिकली 2023 का है, मैंने 2024 का भी निकाल के रखा है। 2023 2022 3-4 पेपर है मेरे पास, वो मैं कुछ टाइम के बाद अपलोड कर दूंगा। अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देख लो। तो देखो मिड सेम में तुम्हारे किस तरह क्वेश्चन आने वाले मैं वो समझा रहा हूँ। देखो तुम्हारा जैसे तुम्हारा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा ना, उसी के बेसिस पे तुम्हारे मिड सेम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हार्डनेस से क्वेश्चन दे दिया, हार्डनेस का टाइप है, ठीक है। ये तुम्हारे कितने मार्क्स के हैं, मार्क्स शायद नहीं लिखा हुआ है, जो भी होगा मतलब शायद 3 या 4 मार्क्स के होते हैं, एक एवरेज लेकर चलो। तो देखो अल्कैनिटी पे दे दिया तुम्हारा, ठीक है। बेसिकली इससे न्यूमेरिकल भी दे देंगे, इससे ऑप्शन देखो एडिटीएस दिया न्यूमेरिकल, तो ये तो इजी न्यूमेरिकल है। उसके बाद देखो हार्डनेस से हार्डनेस वाटर एक्सप्रेस रिलेट, जैसे रिलेशनशिप मैंने बोला था कि पीपीएम और उससे कुछ रिलेशन होता था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उसके बाद देखो तुम दूसरा क्वेश्चन किस पे है, दूसरा क्वेश्चन भी तुम्हारा आयन एक्सचेंज पे है। आयन एक्सचेंज में बोला था कि ये प्रोसेस अच्छे से देख लेना। प्राइमिंग एंड फोमिंग ये देखो मिड सेम में तो बहुत कम आते हैं, मिड सेम में दे दिया वो अलग बात है। उसके बाद तुम्हारा स्केल एंड स्लज पे देख लो क्वेश्चन दे दिया है। उसके बाद तुम्हारा ये शायद किस पे दिया है तुम्हारा क्वेश्चन, शॉप वगैरह शायद ये दिया, उस पर दिया होगा एडिटी या फिर लाइम सोडा पे शायद, ये गाइस लाइम सोडा का ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद तुम्हारा ये जो थर्ड वाला जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हाइड्रोडायनेमिक एंड बाउंड्री लुब्रिकेशन जो तुम्हारे मिड सेम में आ सकते हैं। उसके बाद लुब्रिकेशन जैसे मैंने बोला था लुब्रिकेशन, उसके फंक्शन देख लेने को, ये तुम्हारे मिड सेम में भी आते हैं। और रहा बात तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन, जैसे मैंने बोला था लाइम सोडा, हॉट लाइम सोडा, ये भी देख लेना तुम। तो देखो मिड सेम का ना जो पेपर होते हैं केमिस्ट्री के, वो थोड़े ना क्रिटिकल बना देते हैं, लेकिन अगर मिड सेम में जाऊँगा ना तो इतना नहीं होता है। मैं तुम्हें मिड सेम का क्वेश्चन दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो ये रहा तुम्हारा मिड सेम का क्वेश्चन, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। अरे अच्छा यहाँ से हुआ। देखो तुम्हारा टेम्पररी परमानेंट हार्डनेस पे दे दिया, जैसे मैंने बोला था हार्डनेस उसके टाइप्स देखने को। स्केल एंड स्लज पे दे दिया है, ठीक है। तुम्हारा मैकेनिज्म पे दे दिया लुब्रिकेशन का, फ्लैश एंड फायर पॉइंट पे दे दिया है। पॉलीमर जो मैंने बताया था अभी, देखो बेकालाइट का कैसे क्वेश्चन दिया है वो देख लो, ठीक है। ऑक्सीडेशन कोरोजन जो मैंने बोला था, जो 24 से पूछा है। वाटर लाइन कोरोजन ये देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं, ठीक है। तो जिसको छोड़ सकते हो वो तो मैं बता ही दूंगा तुम्हें। अरे यार एक छोटा सा, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ। और किससे तुम्हारा क्वेश्चन है, देखो बॉयलर स्टबल्स का जो मैं बता रहा था तुम्हें, बॉयलर स्टबल्स इसका साइज था। उसके बाद और क्वेश्चन जैसे तुम्हारा देखो फर्स्ट वाला हो गया तुम्हारा, देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारा जो हो गया हार्डनेस पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा हो गया स्केल एंड स्लज पे। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा आयन एक्सचेंज पे, जैसे तुम्हें बता दिया था। उसके बाद मैकेनिज्म पे तुम्हारा लुब्रिकेशन पे क्वेश्चन दे दिया, फ्लैश एंड फायर पॉइंट से दे दिया, पॉलीमर दे दिया, बेकालाइट दे दिया, कोरोजन दे दिया, स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो गाइस अभी मैं तो बता रहा था ना, ये क्वेश्चन सीधा 7 मार्क्स का देगा तुम्हारा। स्पेक्ट्रोस्कोपी दे दिया ना, सीधा उठा के कुछ नहीं, सिंपल है पूछ दिया स्पेक्ट्रोस्कोपी, सीधा सीधी बता देना। उसके बाद देखो तुम्हारे शॉर्ट में क्या क्या पूछा है, तुम्हारा 7th नंबर क्वेश्चन। देखो 7th नंबर तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएशन, जो भी मैंने पीडीएफ में दे दिया था। पोलराइजेबिलिटी ये थोड़े कम आने के चांस है, बट इसको भी देख लेना, ये थोड़ा आते हैं यार। देखो शॉर्ट में तुम्हारा अल्कैनिटी पूछ दिया, स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर दे दिया, एटॉमिक एंड ये तो तुम खुद से भी लिख सकते हो। कंडक्टिंग पॉलीमर ये भी तुम्हें जैसे मैंने पीडीएफ में बता ही दिया था, दिखाता हूँ पीडीएफ में। देखो ये हट जा भाई तू, देखो पीडीएफ में तुम्हें बता दिया हाइड्रोडायनेमिक, स्टीम इमल्सिफिकेशन, कंडेंसेशन, ये तुम्हारा मैकेफिली रेडिकल। दो गाइस ओवरऑल मैंने ये दिखा दिया। अब तुम्हारे इंसेम क्वेश्चन भी दिखा दिया। अब प्रैक्टिस कहाँ से करना है, प्रैक्टिस के लिए क्या करना है भैया, देखो एलएनसीटी का तुम्हें मॉड्यूल मिला होगा। तुम मैं एक बात बोलूँ, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं भी करते ना, मैं जो क्वेश्चन बोला उसको तुम अच्छे से कर लेते हो, उसके बाद अगर तुम मिड सेम के कर लेते हो, पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, इंड सेम के पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, ऑफकोर्स तुम उतना रेडी हो चुके हो। अगर तुम्हारे पास टाइम है फिर भी, तो टाइम है तो तुम प्रैक्टिस की तरफ जा सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस जहाँ रिक्वायरमेंट है ना वहीं करो। मुझे ऐसा लगता है ना केमिस्ट्री में ना ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस सही तरीके से लिखने की ज़रूरत है। अब सही तरीके से लिखने के लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑफकोर्स लेंदी हो चुकी होगी। गाइस क्या करूँ यार, थोड़े लेंदी हो जाते हैं, एडजस्ट कर लो। मैं अलग वीडियो में बता दूंगा कि कैसे तुम्हें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं। मैं अपना स्ट्रेटजी भी तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने फर्स्ट ईयर में 8+ से जीपीए ला लिए थे, ठीक है। तो वो तरीका भी मैं तुम्हें बता, जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो ये जो भी रिसोर्सेस हैं, 1 वीक के बाद मैं सारा डेटा अपलोड कर दूंगा एक लिंक में, वो मैं तुम्हें मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ जाना, वहाँ मैं सारा डेटा डाल दूंगा। रही बात प्रैक्टिस केमिस्ट्री में कैसे लिखना है, ये सब मैं अलग वीडियो में डाल दूंगा, कैसे करना है नहीं करना है। रही बात गाइस अगर तुम्हें फिर भी देखना कि मैंने क्या क्या रिसोर्स तुम्हारे लिए रखा है, तो मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा होगा, अभी तुम देखो ये हो गया तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते जाओ, तुम्हारे मिड सेम के क्वेश्चन ये हो गए, मिड सेम के क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद तुम देखते जाओ, बस कितने सारे मैंने रखे ना गाइस तुम्हारे लिए। अगर तुम इतना कर लोगे ना भाई, तो तुम ऐसे ही टॉप कर जाओगे।
देखो मिड सेम का क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तुम्हारे मिड सेम का क्वेश्चन, बहुत सारे चीज़ है। इतने रिसोर्स मैं तुम्हें दे दूंगा कि तुम अगर पढ़ लिए, नोट्स वगैरह देखो गाइस मैंने दे दिया है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से चैनल को फॉलो करना है, ये मैंने उस वीडियो बता दिया था, तुम वीडियो देख लो। बेसिकली फिर मैं तुम्हें केमिस्ट्री के बारे में बता दूँ, केमिस्ट्री तुम्हें कहाँ से पढ़ना है। तो केमिस्ट्री के लिए तुम कुछ चैनल फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले मैं तुम्हें बोलूँगा ER साहिल का फॉलो करो। ER साहिल बेसिकली अच्छे से पढ़ाया, थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह भी तुम्हारे करवा दिए हैं। उसके बाद तुम लास्ट मोमेंट ऑफ ट्यूशन पढ़ सकते हो, उसके प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हो। तो मेरे ये वीडियो देख लो, उसमें मैंने केमिस्ट्री के बारे में अच्छे से बताया। रही बात गाइस, इस वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिया है कि मिड सेम में कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको एनालाइज करके बता दिया, कितने मार्क्स के आने वाले हैं वो बता दिया। उसके बाद तुम्हें मैंने मिड सेम में क्वेश्चन दिखा दिया, मिड सेम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, एंड सेम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, ये मैं तुम्हें बता दिया। देखो गाइस, अगर तुम इतना भी कर लिया ना, ऑफ कोर्स तुम बहुत अच्छे मार्क्स ला लोगे। अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है फिर तुम प्रैक्टिस में जाना, और प्रैक्टिस में मैंने इतना डाल दिया है कि तुम बनाते बनाते थक जाओगे। रही बात, इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो आएगा तुम्हारा M1 पे। M1 पे मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिड सेम के क्वेश्चन, एंड सेम के क्वेश्चन, तुम्हारे प्रैक्टिस सीट, मैथ्स में प्रैक्टिस मांगता है नो डाउट, तो मैथ्स को तुम अच्छे से करना। रही बात रिसोर्सेज की, तो मैंने जैसे बोला 1 वीक के बाद मैं सारी रिसोर्स अपलोड कर दूंगा, और कोई इन्फॉर्मेशन मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ गाइस, यही थी कंप्लीट वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इतना तुम कर लेना, इतना कर लोगे, अभी तुम स्क्रीनशॉट मार के भी आराम से तुम पढ़ सकते हो। अगर तुम इतना भी कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है तुम इनफ मार्क्स ला लोगे, और ये बहुत अच्छी बात है। बाकी ठीक है गाइस, यही थी केमिस्ट्री की पूरी डिटेल वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी लेंदी हो जाती है गाइस, एडजस्ट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे। अपना ध्यान रखना, जो मैंने बताए हैं उनको अच्छे से फॉलो करना। और नेक्स्ट जो होने वाला है सीरीज़ का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है M1 पे। बाकी तुम प्ले लिस्ट एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैंने सारे लिंक डाल दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे। ध्यान रखना अपना।